एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था धर्म और दूसरे का तमस। धर्म का दिमाग हमेशा सही रास्ते पर चलता था और तमस का दिमाग हमेशा दुष्ट और लालच भरे रास्ते पर। एक दिन तमस ने मन ही मन सोचा, मैं तो गरीब हूँ, कमाने का कोई ज्ञान भी नहीं, लेकिन धर्म समझदार है, कुशल है। क्यों ना मैं उसे किसी दूसरे राज्य ले जाऊं और उसके ज्ञान से पैसा कमाऊं और फिर उसकी सारी कमाई चुराकर सब कुछ अपने पास रख लूं। उसने तुरंत अपना प्लान बनाया और एक दिन धर्म से मिला। धर्म मेरे दोस्त, हमें कुछ पैसा कमाना चाहिए ताकि बुढ़ापे में पेट पाल सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकें। चलो किसी दूसरे राज्य चलते हैं पैसा कमाने। वैसे भी बिना सफर किए अपने पोतों को क्या कहानियां सुनाएंगे। धर्म को बात अच्छी लगी। उन्होंने अपने माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लिया और दोनों निकल पड़े अपने सफर पर। शुभ दिन था और सफर की शुरुआत हुई। धर्म के ज्ञान और कौशल की वजह से दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमाया और कुछ समय बाद दोनों ने तय किया कि अब घर लौट चलते हैं। धर्म, इतना पैसा घर ले जाना ठीक नहीं होगा, रिश्तेदार परेशान करेंगे और चोरी का भी खतरा है। चलो कुछ जरूरी पैसा अपने साथ ले जाते हैं और बाकी पैसा जंगल के एक पेड़ के नीचे छुपा देते हैं। जब जरूरत हो वहाँ से निकाल लेंगे। धर्म को भी ये बात सही लगी और उसने बिना किसी शक के हाँ कर दी। दोनों ने पैसा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब हमारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये पेड़ हमारे पैसों की रक्षा करेगी। पेड़ पर कैसे? तमस ने अपना रंग दिखा दिया। उसने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी और अपने पिता को खबर भिजवा के पेड़ के अंदर बनी खाली जगह में छुपा रखा था ताकि धर्म को भरोसा दिला सके कि वह पेड़ जादुई है। तुम्हें नहीं पता, ये पेड़ जादुई है, इसके अंदर आत्मा है। रुको, अभी दिखाता हूँ। तमस पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़ की आत्मा, क्या आप हमारे पैसों की रक्षा करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। तमस ने धर्म को भरोसा दिला दिया कि पेड़ जादुई है और दोनों निश्चिंत होकर गांव में वापस आए। लेकिन एक रात तमस चुपके से जंगल गया और सारा पैसा निकाल कर ले आया। उसने गड्ढा वापस वैसे का वैसा भर दिया। कुछ दिन बाद तमस ने एक नाटक किया और दुखी होकर धर्म के पास गया। दोस्त, मेरा परिवार बड़ा है, जो पैसा मैं लाया था वो खत्म हो गया है। चलो वापस जंगल चलते हैं और थोड़ा और पैसा ले आते हैं। दोनों जंगल गए, पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, लेकिन पैसा तो गायब था। अनर्थ हो गया, चोरी हो गई, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। जरूर ये तो तुम्हारा काम है, तुमने ही पैसा चुराया है। अगर मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं गांव के सरपंच के पास जाऊंगा। मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झगड़ा बढ़ता गया और दोनों चले गए गांव के सरपंच के पास न्याय के लिए। सरपंच जी, तमस ने हमारी सालों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा चुराया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और इस नीच काम के लिए धर्म को कठोर दंड मिलना चाहिए। मैंने कोई चोरी नहीं की सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सरपंच ने दोनों की बात सुनने पर एक फैसला सुनाया। सच को सामने आने के लिए तुम दोनों को अग्नि परीक्षा देनी होगी। फैसला सुनकर तमस घबराया क्योंकि चोरी तो उसी ने की थी। उसने तुरंत एक उपाय सोचा और बोल पड़ा, अग्नि परीक्षा देने की क्या जरूरत है? उससे पहले हम उसी पेड़ की आत्मा से पूछ सकते हैं, हो सकता है वह हमें चोरी का राज बता दे। पेड़ की आत्मा? हमने तो नहीं सुना। सरपंच जी, ये कोई मामूली पेड़ नहीं, जादुई पेड़ है। इसके बारे में बस मुझे पता है, इसीलिए तो इस पेड़ के नीचे ही हमने पैसे छुपाए थे। आप मेरा भरोसा कीजिए। तमस ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सरपंच को भरोसा दिला दिया कि पेड़ जादुई है और उसमें आत्मा है। सब लोग राजी हो गए और यह तय हुआ कि अगली सुबह पेड़ की आत्मा से ही चोरी का राज पूछा जाएगा। पर धर्म के मन में शंका पैदा हो गई थी। आखिर ऐसे जादुई पेड़ के बारे में आज तक गांव में किसी ने नहीं सुना। सबके जाने के बाद तमस अपनी योजना अनुसार दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैंने धर्म का तो पैसा चुरा लिया, पर उसे हमेशा के लिए पाने के लिए मुझे आपकी मदद एक बार और लगेगी। आप फिर से उसी पेड़ की खाली जगह में जाकर छुप जाइए और जब हम सब पूछें तो कहना, धर्म चोर है। ऐ पेड़ की आत्मा, बताओ चोरी किसने की?
धर्म ही चोर है, उसी ने पैसा चुराया है। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन धर्म को तमस पर शक हुआ। आखिर वो उसे बचपन से जानता था। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और जोर से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने घोर पाप किया है, इसलिए मैं अपने आप को इसी पेड़ के नीचे अग्नि को समर्पित करने का निर्णय लेता हूँ। आखिर मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मुझे प्राणदंड ही मिलना चाहिए। धर्म ने तुरंत पेड़ के नीचे सूखी घास और पत्ते इकट्ठा किए और नीचे आग लगा दी। थोड़ी ही देर में तमस का पिता जलती हुई धूनी और गर्मी से बाहर कूद पड़ा। बचाओ, मुझे बचाओ। अरे तुम पेड़ के अंदर क्या कर रहे थे? मुझसे गलती हो गई। मेरे बेटे ने मुझे झूठी गवाही देने को कहा था। असल में चोरी तमस ने ही की थी। सब कुछ साफ हो गया। तमस को चोर साबित किया गया। सरपंच ने तमस को इस चोरी की सजा देने की बात कही, पर धर्म ने उन्हें रोक दिया। रुकिए सरपंच जी, इसे सजा मत दीजिए। तमस जैसा भी है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे माफ करता हूँ। आखिर वो उसका भी पैसा था, हम दोनों ने मेहनत की थी उस पैसे को कमाने के लिए। धर्म के ज्ञान और बुद्धि की सबने प्रशंसा की। तमस ने भी धर्म से माफी मांगी। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं, दुष्टों की संगति से बचो, वरना नुकसान सिर्फ उनका नहीं, तुम्हारा भी हो सकता है।